जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया रहा करती। टूनी बहुत ही होशियार व समझदार चिड़िया थी कि एक बेटी थी जिसका नाम था चिंकी चिड़िया। चिंकी चिड़िया को झूठ बोलने की आदत लग गई थी। वो पिछले 3 दिन से स्कूल नहीं गई और आज वो 3 दिन के बाद स्कूल जा रही थी। अब टीचर ने उसके स्कूल ना आने का कारण पूछा। चिंकी बेटा, तुम 3 दिन से एब्सेंट क्यों हो रही थी? स्कूल क्यों नहीं आई? टीचर, पिछले 3 दिन से मम्मा की तबीयत खराब थी और मैं दाना लेने चली जाती थी, इसलिए स्कूल नहीं आ पाई थी मैं। अरे वाह, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम अपनी माँ की संस्कारी बेटी हो। अच्छी बात है बेटा, अपनी माँ का अच्छे से ध्यान रखा करो। टीचर की बात सुन चिंकी चिड़िया बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि चिंकी हर बार की तरह आज भी झूठ बोलकर अपने टीचर को मूर्ख बना रही थी, क्योंकि टीचर ने उसके झूठ को सच्चो मान लिया था। अब ऐसे ही कई दिन बीत गए और एक दिन जब टूनी चिड़िया चिंकी चिड़िया की स्कूल फीस देने के लिए टीचर के पास गई तो टीचर ने टूनी चिड़िया से कहा, टूनी जी कैसे हो आप? आपकी तबीयत कैसी है? अब चिंकी बोल रही थी कि आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, जिसके कारण चिंकी को लगातार 3 दिन की छुट्टी करनी पड़ी। टीचर की अचानक यह बात सुनकर टूनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगी, अरे ये क्या, चिंकी ने तो अपने टीचर को भी झूठ बोल दिया। अब मैं क्या बोलूं? मुझे भी चिंकी ने झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। अब क्या करूं मैं? सच बोलूं या झूठ? क्या हुआ टूनी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जी वो दरअसल बात ये थी कि मुझे तो कुछ भी नहीं था हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक थी और अब भी स्वस्थ हूँ। टूनी चिड़िया ने चिंकी की टीचर को सारी बात सच सच बता दी और हताश होकर वहाँ से घर लौट आई। अब चिंकी भी छुट्टी के बाद अपने घर आई तो टूनी चिड़िया ने उसे कुछ ना कहा, उसे खाने के लिए दिया और खाना खाने के बाद टूनी चिड़िया ने अपनी बेटी से कहा, चिंकी तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो, मैंने तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन बेटा आज मैं तुम्हारे स्कूल गई थी तो मुझे तुम्हारे टीचर ने बताया कि तूने मेरी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया। चिंकी तुमने झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया बेटा। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, झूठ को कभी नहीं छुपाया जा सकता। माँ, अगर मुश्किल वक्त में झूठ बोलकर काम चल जाए तो बोल देना चाहिए। नहीं चिंकी, झूठ तो झूठ होता है और ये तमाम बुराइयों की जड़ होती है बेटा। माँ, आप तो कुछ ज्यादा ही सोचते हो। अच्छा, मैं अब अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी मैं। चिंकी को अपनी माँ की बातें फिजूल लग रही थी, इसीलिए चिंकी चिड़िया ने अपनी माँ की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर निकल गई। अब ऐसे ही बहुत से दिन बीत गए। एक रोज शाम ढल चुकी थी। टूनी और चिंकी घोंसले में बैठे हुए थे। चिंकी, मुझे जंगल में लकड़ियाँ काटने जाना होगा। सर्दी का मौसम आने से पहले हमें अपने घर को मजबूत जो बनाना है। इसीलिए चिंकी बेटा, मैं तुम्हारे स्कूल में फीस देने नहीं आ पाऊंगी, तो ये फीस के पैसे सुबह स्कूल जाते समय अपने साथ ले जाइएगा। जी ठीक है माँ। गहरी रात के बाद अगली सुबह हुई तो चिंकी चिड़िया अपने स्कूल के लिए निकल गई। चिंकी पूरी क्लासरूम में मायूस होकर बैठी थी, क्योंकि चिंकी के फीस के पैसे उसके बैग में नहीं थे। टीचर के पास सभी बच्चों की फीस जमा थी। फिर टीचर ने चिंकी से पूछा, चिंकी क्या हुआ? लाओ जरा, तुम्हारी फीस पेंडिंग है। टीचर, वो मैंने फीस लाई थी, लेकिन अब वो मेरे बैग में नहीं है। शट अप चिंकी, मुझे पता है तुम अब भी झूठ ही बोल रही हो। मुझे पता चल गया है
कि तुम कितने झूठ बोलती हो। अब टीचर को भी चिंकी पर विश्वास नहीं रहा था। टीचर की डांट खाने के बाद चिंकी निराश होकर बैठ गई। स्कूल से छुट्टी हुई और चिंकी चिड़िया अपने घर लौट आई। चिंकी बहुत उदास लग रही थी। चिंकी का उदास चेहरा देखते ही टूनी वहां आई और बोली, क्या हुआ चिंकी बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम इतनी उदास और मायूस क्यों लग रही हो? माँ, जो आपने फीस के पैसे मुझे दिए थे वो मेरे बैग में नहीं थे। चिंकी, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि झूठ नहीं बोलते। तुम्हें और पैसे चाहिए तो बोल दे बेटा, लेकिन झूठ मत बोल। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ माँ। मेरे पास वो पैसे सच में नहीं है और टीचर ने भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। अब चिंकी के पास ऐसे कोई शब्द नहीं थे कि वो अपने आप को सही साबित कर पाए। क्या करूँ इस लड़की का मैं? ये सच बोल रही है या झूठ, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। तो चिंकी चिड़िया अपने घर से उड़ी और एक झरने के पास जाकर बैठ गई। तभी बींदू चिड़िया झरने के पास आई और पानी पीने के बाद चिंकी चिड़िया के पास आकर बोली, बच्चे, तुम घर चले जाओ, शाम का समय हो रहा है और शिकारी पक्षी का कोई मालूम नहीं कि वो कब आ जाएं। तुम अपने घर चले जाओ, यहाँ बैठना इतना सेफ नहीं होता। आंटी, मैं जब झूठ बोलती थी तो सब मेरा विश्वास करते थे, लेकिन अब जब मैं सच बोल रही हूँ तो मेरा कोई यकीन नहीं करता। मुझ पर किसी को विश्वास ही नहीं है, इसलिए मैं मेरे घर नहीं जाना चाहती। धीरे धीरे चिंकी ने अपनी सारी बात बींदू चिड़िया को बता दी। चिंकी चिड़िया की पूरी बात सुनने के बाद बींदू चिड़िया बोली, बच्चे, तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से अब सभी का इतबार तुमसे उठ चुका है, इसीलिए तुम्हारी माँ और तुम्हारे टीचर को तुम पर विश्वास नहीं हो रहा। आंटी, मुझे नहीं पता था कि झूठ बोलने की वजह से इतनी बड़ी सजा मिलती है। आंटी, अब मैं पूरे इरादे से कहती हूँ कि अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। अब धीरे धीरे चिंकी चिड़िया उदास रहने लगी। अब तो वो अपने दोस्तों के साथ भी न खेलती। शाम ढल चुकी थी। चिंकी चिड़िया ने अपनी स्टोरी बुक पढ़ने के लिए उठाई। जब उसने बुक खोली तो उसके अंदर उसे कुछ पैसे पड़े दिखाई दिए। तभी चिंकी चिड़िया को याद आया, अरे, ये पैसे तो वही है जो माँ ने मुझे फीस भरने के लिए दिए थे। तभी चिंकी चिड़िया ने अपनी माँ को जोर जोर से आवाज लगानी शुरू की। तभी टूनी चिड़िया आवाज सुनते ही चिंकी चिड़िया के पास आई। माँ, ये वही फीस के पैसे हैं जो आपने मुझे फीस भरने के लिए दिए थे। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही थी, बल्कि मैं ये पैसे अपनी स्टोरी बुक में रखकर भूल गई थी। अच्छी बात है चिंकी बेटा कि तुमने सच बोला। जब किसी का इतबार टूटता है ना, तो फिर भले कोई कितना भी सच क्यों ना बोल रहा हो, उसका इतबार नहीं किया जाता। माँ, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। अब से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी माँ, आई प्रॉमिस यू। शाबाश चिंकी बेटा, अब इन पैसों से तुम्हें तुम्हारे सच बोलने का इनाम ला कर दिया जाएगा। अब टूनी चिड़िया अपनी बेटी की झूठ बोलने की आदत सुधर जाने पर बहुत ज़्यादा खुश थी। टूनी चिड़िया ने अपनी बेटी को इनाम के तौर पर एक गिफ्ट ला कर दिया, जिसमें स्कूल बैग, नोटबुक्स और कुछ पेन थे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमने क्या सीखा कि झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है, क्योंकि झूठ बोलने से खोया गया इतबार फिर से नहीं पाया जाता। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की ढेर सारी इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी नेक्स्ट स्टोरी में।